स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताना कि कल से मैं डेली चैलेंज डालना स्टार्ट कर दूं क्या, कि आज आपको ये पढ़ना है, कल आपको ये पढ़ना है, ये डेली चैलेंज डालू क्या। अगर डालना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर डेली चैलेंज डालो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे डेली चैलेंज से रिलेटेड अपडेट आपको आ जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीईटी 2024 के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स है, मैथ्स का ये फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स नहीं है। तो मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप थर्मोडायनामिक्स में आराम से सीईटी में जितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इज इक्वल टू 6% वेटेज। मैं गारंटी देता हूं आप 6% एमएसटी सीईटी में क्रैक कर लोगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो। क्लियर है। लास्ट वीडियो में हमने रोटेशन के ऊपर बात की थी, आपने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, 100 लाइक्स कंप्लीट कर दिए। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आपको एटलीस्ट 130 लाइक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, सिर्फ लाइक करना है और मैं आपसे पे नहीं कुछ मांग रहा हूं कि मुझे पे कर दो, है ना। 120 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं और 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं देने, सिर्फ रेड बटन पे क्लिक करना है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डाल दी है। ये नंबर 1 क्रैश कोर्स और नंबर 1 मॉक टेस्ट है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, पीआईसीटी, बीआईटी, केजेसोम्या कॉलेजेस में हर साल न्यूटन एडुकेटर्स के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं और उसके पीछे एक ही रीजन है, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट। ठीक है, इन मॉक टेस्ट में से आपको एज इट इज क्वेश्चन आपको सीईटी सेल में, सीईटी की क्वेश्चन में आपको देखने मिलेंगे सीईटी के पेपर में। ठीक है, एज इट इज आपको कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1-2 नंबर वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। क्रैश कोर्स आप कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना लगाने से पहले कि क्या इस क्रैश कोर्स में 11 प्लस 12 कवर्ड है क्या। अगर नहीं कवर्ड तो वो क्रैश कोर्स नहीं लगाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कराए है क्या। नहीं कराए, कोई जरूरत नहीं वो क्रैश कोर्स लगाने की। इंपॉर्टेंट नोट्स, फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स, तुक्का ट्रिक्स वगैरह सारी आपको मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो वो क्रैश कोर्स लगा सकते हो, नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो जरूर लगा लेना उस क्रैश कोर्स को, प्लीज लगा लेना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना, 20 मॉक टेस्ट का सेट होना चाहिए फुल लेंथ, जैसा एमएसटी सीईटी का पेपर आता है वैसा का वैसा। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको फ्रीली में दे दूंगा, ऐप पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पीवाईक्यूज कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सारे ऐप पे मिल जाएंगे फ्रीली है, कोई पे करने की जरूरत नहीं। मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो इस साल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सीईटी का कुछ पैटर्न होता है, कुछ अदर एग्जाम से सीईटी क्वेश्चन उठाती है, सारे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। गारंटी देता हूं वो बेस्ट मॉक टेस्ट है। ठीक है, बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। ठीक है, तो वो चीज आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि थर्मो मतलब हीट होता है, डायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस क्या है। अगर ये चीज सिस्टम है तो उसके बाजू बाजू की सारी चीजें सराउंडिंग होती है। इन सब चीजों के आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। क्लियर है, सिस्टम और सराउंडिंग के एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिस्टम की बात करूं, अभी बहुत सारे बच्चे सिस्टम एलवीश यादव वाला सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये अपना केमिस्ट्री का सिस्टम है। अगर आप रिलेट कर गए होगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इनके एग्जांपल क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहां पे होती है। क्लियर है। उसके बाद आपको थर्मोडायनामिक्स कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एमएसटी सीईटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेंसिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस, तो 4 टाइप की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती है, सबको पता होनी चाहिए। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ग्राफ वाला। जो ग्राफ है ना आइसोकोरिक का, आइसोबारिक का, एडियाबैटिक का, ठीक है, वो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। पी और वी का ग्राफ है, देखो है ना, क्रैश कोर्स में पढ़ा के रखा है, जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये भी चीज मैंने क्रैश कोर्स में बता के रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। नोट डाउन कर लेना सारी चीजें, क्या क्या बताया मैंने। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए, सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, इंटेंसिव के एग्जांपल, एक्सटेंसिव के एग्जांपल। उसके बाद आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं आपकी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आपका
आइसोबारिक। ओके, उसके बाद आपको स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको वर्क पता होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स में वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू P इंटू वी होता है, उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। -2.303 nRT log P1 by V1, P1 by P2, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हीट क्या होता है, ठीक है, हीट और आपका प्रेशर का रिलेशन क्या है, ठीक है, Cp माइनस Cv क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेस्ट थिंग विच कैन CET सेल आस्क दिस ईयर इज लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, डेल यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नोट डाउन कर रहे हो चीजें, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरनल एनर्जी पता होना चाहिए, डेल यू क्या होता है। उसके बाद आपको इंथैल्पी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको रिलेशनशिप बिटवीन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ। उसके बाद आपको हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है हेस लॉ, बताओ, बेसिक क्वेश्चन है। क्यू बिग क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्रैश कोर्स में सब चीजें पढ़ा के रखी। देखो ये सब चीजें ना मेरे जुबान पे है क्योंकि 4 साल से चीजें पढ़ा रहा हूँ यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज लर्न है मुझे, है ना। तो पेपर भी उसी प्रकार सेट किए हैं मॉक टेस्ट के, तो मॉक टेस्ट को भूलना मत लगाना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या डिफरेंस है सेकंड लॉ से, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको एंट्रोपी पता होनी चाहिए, कैपिटल एस क्या होता है आपका, डेल एच बाय डेल टी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। गिब्स फ्री एनर्जी में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डेल एच माइनस टी डेल्टा एस वाला, और आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में क्या होता है आपका, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है और इक्विलिब्रियम पे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस में रहा तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेल जी इज लेस देन 0। नॉन स्पॉन्टेनियस में रहा तो क्या होना चाहिए, डेल जी इज ग्रेटर देन 0। डेल जी इज इक्वल टू 0 रहा तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपको पता होना चाहिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। अगर आपको इतना पता है तो थर्मोडायनामिक्स आपको पूरा पता है। इतना आपने कर लिया तो पूरा थर्मोडायनामिक्स कर लोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। 120-130 लाइक्स आप कंप्लीट कर दो, तुरंत नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाल दूंगा चाहे तो, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चीरफाड़ कर देंगे हम, कोलम्स लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें बता दूंगा। मैं मेरी ओर से इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो उसका नाम बताओ, मैं वो चैप्टर डालूंगा। सबसे ज्यादा वर्ड्स में काउंट करता हूँ, मुझे क्या है, मैं सिर्फ कैमरे में आऊंगा, टॉपिक्स मुझे पता है, लर्न है, ठीक है, नहीं लर्न तो मैं मेरे पास नोट्स बने पड़े हैं, नोट्स से मैं बता देता हूँ, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है बेटा, 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। क्योंकि लोग फीस मांग रहे हैं आपसे इन सब चीजों की, मैं फीस नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ, लाइक करने बोल रहा हूँ, दैट्स इट। और चैप्टर का नाम कमेंट कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।